हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तौफीक। आपका स्वागत करता हूँ इकरा मैथ सॉल्यूशन में, जहाँ मैं क्लास एट्थ के लिए जो भी बिहार बोर्ड के जुड़े हुए मैथ होते हैं उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए जो लेकर आया हूँ, सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे नंबर सिस्टम, जिसको जाने बगैर हम मैथ को कभी भी सही से नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज मैं उसी कड़ी में आज मैं जो सबसे पहले वीडियो लेकर आया हूँ वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने बताया, परिमेय संख्या के अंतर्गत, कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, इसका वीडियो नीचे लिंक में डला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, उसका लिंक में जाकर आराम से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों क्या होता है, उसको कैसे हम ये करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्या हम कहेंगे जो संख्या प्राकृतिक संख्या हम किसको कहेंगे, गिनती की संख्या को। किसकी संख्या को, गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4, और इसका कोई अंत नहीं होता, अनंत तक। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्या। दूसरा क्या पढ़ा था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या जिसमें जो प्राकृतिक संख्या होता है ना, प्राकृतिक संख्या में सिर्फ हम जीरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जीरो। जब जीरो लगा देते हैं तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या में जिसमें हम 1 2 3 गिनती से शुरू करते हैं, और पूर्ण संख्या में जीरो से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या जो होती है कितनी होती है, एक, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी संख्या का कोई अंत नहीं है, वो अनंत होती है। उसी में पूर्ण संख्या में देखेंगे हम कि इनकी पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ज़ीरो। ये सबसे छोटी संख्या है। तो ये हमने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अब आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या या इंटीग्रल, इन तीनों नाम से इनको जानते हैं। तो ये इसको हम कैसे जानते हैं, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, ये दोनों देखा। अब इन दोनों में से देखते हैं कि पूर्णांक संख्या या पूर्णांक किसको कहते हैं। तो दोस्तों, इसको पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या और शून्य से शुरू होने वाली संख्या जिसमें क्या होता है, वो घनात्मक भी होता है, घनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, दोनों संख्या होती है। वो कैसे, देखिए, जैसे एक संख्या रेखा लेते हैं हम। संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, बीच में शून्य देते हैं, दोनों तरफ सेंटर जो होता है उसका जीरो होता है। अगर हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो यहाँ ऐसे हम निशान दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये अनंत तक, इसका कोई सीमा नहीं है। तो जीरो से दाहिनी तरफ हम प्लस वाला लिखते हैं, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, प्लस है। 1 2 3 4 5 दाहिनी तरफ प्लस प्लस में लिखते हैं। उसी वहीं पर बाईं तरफ -1 -2 -3 -4, इसी तरह हम कितना भी लिखते चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम z द्वारा निरूपित करते हैं, यानी इसको z द्वारा सूचित करते हैं कि अगर हमारे पास z लिखा होगा इसका मतलब है वो कौन सी संख्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो दोस्तों इसकी सबसे छोटी संख्या जो होती है, पूर्णांक की सबसे छोटी संख्या होती है, वो भी अनंत होती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। और सबसे बड़ी संख्या भी अनंत होती है, इसका भी कोई अंत नहीं होता है। यानी सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूर्णांक इसका अनंत होता है, क्योंकि हम इधर भी कितनी संख्या में जा सकते हैं, इसका 5 जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं, कितना भी जा सकते हैं। उसी तरह इसमें भी कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, जैसे ये जीरो के बाईं तरफ क्या है, सब माइनस वाला है, तो हम इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ये तो हमारा घटे में जा रहा है ना, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे, जो प्लस में जा रहा है, इसको धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, और पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो हमें पूर्णांक संख्या बताना था, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बताना ज़रूरी था आपके लिए। प्राकृतिक संख्या शून्य से शुरू होने वाली संख्या, प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं, 1 2 3 को। उसके बाद शून्य से जो शुरू होता है उसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मिलकर जो संख्या बनती है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। दोनों संख्या मिलकर क्या बोलता है, पूर्णांक संख्या। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि धनात्मक संख्या किसको कहेंगे हम। धनात्मक संख्या क्या होगा, जो प्लस में रहेगा, और ऋणात्मक संख्या जो रहेगा, जो माइनस में रहेगा, उसको हम ऋणात्मक संख्या कहेंगे। चलिए अब जानते हैं कि सम संख्या अब किसको कहते हैं। कौन सी संख्या, सम संख्या। आप लोगों ने देखा होगा सम संख्या किसको कहते हैं। तो सम संख्या होता है जिस संख्या का पूरा पूरा भाग 2 से लग जाता है। कितना से, 2 से जो इसका पूरा भाग लग जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14, इसको आप 2 से भाग दे सकते हैं और ये पूरे कट जाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो कितना, 2 दूनी 4, ये कट के 0 हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो संख्या 2 से भाग देने के बाद पूरी तरह से कट जाता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों नंबर 2, विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है या भाग नहीं लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सा होता है, देखिए 1 होता है जिसको हम नहीं काट सकते, उसके बाद होता है 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 9 होता है, 11 होता है। इन सब को आप किसी को भी 2 से भागा देंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा। ये हो गया आपका पूर्ण सम संख्या। दूसरा हो गया विषम संख्या। जैसे मैंने आपको बताया कि जो संख्या 2 से पूरा भाग लग जाए उसको सम संख्या कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगे वह विषम संख्या कहलाता है। अब देखते हैं दोस्तों अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ये तो हमने सम संख्या विषम संख्या देखा, और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसको कहेंगे, पहले हम देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते हैं जिसे केवल एक एवं स्वयं से
एक एवं स्वयं से भाग लगता है, भाग लगता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। जैसे ये विषम संख्या ही होती है, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है जिसको वो खुद से कटता है या तो खुद से कटेगा या तो 1 से भाग लगेगा, दूसरा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं दोस्तों जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त, एक और स्वयं के अतिरिक्त से भी भाग लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया आपका 4, 6, 8, 10, 12, ये ऐसी संख्या होती है जिसको हम खुद 1 से भी भाग लगा सकते हैं, ये खुद से भी कट सकता है और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी ये आसानी से भाग लग सकता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जो संख्या क्या होता है, हमने पढ़ा कि जो संख्या केवल 1 से और केवल स्वयं से कटता हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन खासतौर पर मैं क्लास 8 बिहार बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं उसी की बात करूँगा। तो दोस्तों अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आता है, आपको और समझने में थोड़ी कहीं दिक्कत हुई, मुझे बोलने में कहीं दिक्कत हुई, तो दोस्तों मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और मैं प्रयास करूँगा कि इससे बेहतर और बेहतर करने का कोशिश करूँ, जैसे आपको मैं और अच्छे से समझा सकूँ। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।